हेलो नमस्कार दोस्तों यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है वो तीसरे विश्व युद्ध की आहट में तब्दील होता नजर आ रहा है। दोस्तों जानेंगे कैसे तब्दील होता नजर आ रहा है। दोस्तों यूक्रेन है वो भयावह स्थिति में आ गया है। उसकी तस्वीरें देखो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यूक्रेन तबाह की स्थिति में आ गया है दोस्तों, लेकिन अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन उसका सहयोग दे रहे हैं। इसलिए ऐसे लग रहा है सहयोग के लिए तत्पर हो गए हैं, तो ऐसे लग रहा है कि वो तीसरे विश्व युद्ध की आहट में तब्दील होने वाला है। दोस्तों ये भयानक तस्वीरें आपके सामने प्रस्तुत है। देखो इनसे देख करके ऐसे लग रहा है कि यूक्रेन है वो तबाह हो चुका है। दोस्तों ये उसकी गैस की पाइपलाइन थी, उसको विस्फोट का ये तस्वीर है। दोस्तों पूरी तस्वीरें आपके सामने प्रस्तुत है। देखो मुख्य अब बात करते हैं अपन तीसरे विश्व युद्ध की कगार में कैसे है। दोस्तों वोट पोल में रूस के पक्ष में किन किन देशों ने वोट किया, और देखो क्यूबा, चीन, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, बेलारूस, अरमान, ईरान, उत्तरी कोरिया और पाकिस्तान ने रूस के पक्ष में मत दिया है। यूक्रेन के पक्ष में किन्होंने मत दिया? अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। दो खेमों में महाशक्तियां रूस और अमेरिका दो खेमों में बढ़ती नजर आ रही है, और उसके साथ में जो अन्य देश हैं वो भी उनका सहयोग दे रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं। दोस्तों अब बात करें भारत ने क्या मत दिया है। भारत ने कोई मत नहीं दिया है, किसी के पक्ष में भी नहीं दिया है, तटस्थ रहा है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं इस वीडियो में कि इस युद्ध का जो मुख्य कारण है वो क्या कारण रहा है। दोस्तों देखो ये मैप है रशिया और यहाँ यूक्रेन है। अब इसमें अपन बात करते हैं। देखो इन दोनों के मध्य तनाव कब हुआ, विवाद कहां से शुरू हुआ? 2014 में रूस ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रिमिया पर नियंत्रण कर लिया था। क्रिमिया वह महाद्वीप है जिसे 1954 में सोवियत संघ ने यूक्रेन को तोहफे में दिया था। दोस्तों क्रिमिया पर यूक्रेन का हिस्सा था और 2014 में रूस ने नियंत्रण में ले लिया और 1954 में यह यूक्रेन को तोहफे में दिया था। दोस्तों जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रिमिया को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी पैदा हुआ। दोस्तों 18 मार्च 2014 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रिमिया को रूसी संघ में मिलाने का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया, और उसके बाद में काफ़ी तनाव रहा। और इसी के बाद 2015 में जर्मनी और फ्रांस ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी करवाया था। 14 में करने के बाद में 15 में शांति समझौता हो गया, लेकिन 15 के बाद में दोस्तों ये शांति समझौता था वो नॉर्मल था, मात्र समझौता नाम से था। शीत युद्ध वाक युद्ध चल रहा था, इनके मध्य शीत युद्ध चल रहा था। अब दोस्तों अपन जानते हैं यूक्रेन या यूएसआरएस के से कब आज़ाद हुआ। दोस्तों यूक्रेन है वो 1918-19 के बीच में आज़ाद रहा, 18 से 20 के बीच मध्य आज़ाद रहा। पर उस समय पश्चिम यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर दोनों विश्व युद्धों में पहले पोलैंड, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया का कब्जा था। फिर यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसएसआर का हिस्सा बना। जब सोवियत संघ ने 1990-91 में टूटने लगा तो यूक्रेन एसएसआर ने 16 जुलाई 1990 को संप्रभुत्व घोषित कर दिया और 24 अगस्त 1991 को स्वतंत्रता घोषित की, जिसे दिसंबर 1991 को मान्यता मिली। दोस्तों यूक्रेन है वो 1991 में स्वतंत्र देश बना था। अब यूक्रेन के इतिहास को उसके बारे में देखो मैं बताता हूँ। यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन आज़ाद हुआ और उसी दौरान 3 करोड़ रूसी लोग मूल देश के बाहर हो गए। दोस्तों यूक्रेन दूसरा बड़ा था यूरोप का, तो उसमें रूस की है वो काफ़ी जनसंख्या वहाँ रह गई थी। इसके कारण ज़्यादातर लोग यूक्रेन थे। यूक्रेन की सीमाएं उत्तर पूर्व और पूर्व में रूस, उत्तर पश्चिम में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड और स्लोवाकिया और दक्षिण पश्चिम में हंगरी और रोमानिया से लगती है। दोस्तों ये देखो आपके सामने मैप है, ये यूक्रेन है, ये सीमाएं लगती है। अब दोस्तों इस सीमाओं के का कारण क्या है? दोस्तों ये यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है। इसका मुख्य कारण है युद्ध का जो तात्कालीन कारण है वो ये है। जैसे पूर्व कारण तो क्रीमिया था, लेकिन तात्कालीन कारण है वो क्या है? नाटो में मिलना चाहता है। अब दोस्तों नाटो क्या है? दोस्तों उत्तरी अटलांटिक संधि
अंग्रेजी में इसे बोलते हैं नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। और ये क्या है? नाटो एक सैन्य संगठन है दोस्तों। इसमें क्या होता है इस संगठन में कि जिस देश ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली, उस देश के यदि दूसरा देश कोई आक्रमण करता है तो उसकी जो सैन्य संगठन है उन देशों की, जो नाटो में अभी 30 सदस्य हैं, नाटो में 30 देश हैं, उन 30 देशों की सैन्य संगठन बना हुआ, एक गठबंधन किया हुआ, उसमें सैनिक हैं और वो सैनिक हैं वो उसके सहयोग करेंगे। ये है नाटो। अब दोस्तों नाटो का गठन कब हुआ इसके बारे में देखो। उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन अमेरिका में 12 संस्थापक सदस्यों के द्वारा की गई। शुरुआत में दोस्तों इसमें 12 सदस्य थे और ये 1949 4 अप्रैल में वाशिंगटन अमेरिका में हुई। इसका मुख्यालय था बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स। वर्तमान में इसमें 30 देश हैं दोस्तों। और 30 नया देश देखो इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, पुर्तगाल, यूके, यूएस और नॉर्वे और नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये 12 देश थे। इन 12 देशों ने नाटो का गठन किया था। उसके बाद में ये पश्चिमी देश हैं वो इसमें और मिल गए। टर्की, ग्रीस, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, बुल्गारिया, एस्टोनिया, ये 12 इसमें मिलकर के अभी वर्तमान में इसमें 30 है। अब दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में बना। उसके बाद में ये भी 20 में ये सदस्य बनने के बाद में यूक्रेन भी सदस्य बनने के लिए काफ़ी तत्पर था। और रूस ये नहीं चाहता कि वो नाटो में मिले, क्योंकि नाटो में मिलने के बाद में नाटो है तो अमेरिका है, नाटो का मुख्य अमेरिका और ब्रिटेन है। अब ब्रिटेन और अमेरिका दोनों महाशक्ति हैं तो वो नहीं चाहता कि ये यूक्रेन है भाई, वो रूस यदि नाटो की में मिल जाता है तो यूक्रेन की सीमाएं हैं वो रूस के लगती है, तो नाटो का रूस तक उसका आक्रमण हो जाएगा, रूस तक उसकी सेना का वो अधिकार हो जाएगा। नाटो की सेना है वो रूस तक संभालेंगी। तो अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन को नाटो में ले लिया जाए और रूस चाहता है कि यूक्रेन को नाटो में नहीं जाने दिया जाएगा। इसके कारण उसका युद्ध चल रहा है। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि यूक्रेन और उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन। वो रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। वो 7 मई 2012 से राष्ट्रपति हैं और 2018 में उन्होंने दूसरा ये कार्यकाल है। 2018 में बने थे पुनः, 12 में कार्य ग्रहण किया था, फिर 18 में पुनः वोट हुए थे, उसमें 76% वोटों के साथ उन्होंने विजेता प्राप्त की। अब बात करते देखो रूस की जनसंख्या वो 146.7 मिलियन है और 9वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है दोस्तों। साथ ही यूरोप में सबसे अधिक आबादी वाला देश रूस है। मॉस्को राजधानी है, यूरोप का सबसे बड़ा शहर है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग सबसे बड़ा शहर है और देश का सांस्कृतिक केंद्र है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं तो रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, और इन्होंने 16 जनवरी 2020 को पदभार ग्रहण किया था दोस्तों। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात करें, वोलोडिमिर जेलेंस्की थे। वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं वो 20 मई 2019 से राष्ट्रपति पद पर हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री की बात करें, ये 4 मई 2020 से है डेनिस श्यामल। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।